गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हमने हिंदी की लास्ट क्लास में अलंकार पढ़े थे, जिसमें हमने अलंकार के भेद पढ़े थे कि अलंकार के दो भेद होते हैं। नंबर 1 शब्द अलंकार और नंबर 2 अर्थ अलंकार। और शब्द अलंकार के भी हमने भेद पढ़े थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। और अर्थ अलंकार के भी कुछ भेद हमने पढ़ लिए थे, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि। तो आज हम अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ेंगे और अर्थ अलंकार का ही एक भेद है। तो पहले देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जहाँ किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए बच्चों, उदाहरण कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जरी गए निशाचर भाग। तो बच्चों, यहाँ पर अतिशयोक्ति का बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है और इसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है कि इस उदाहरण में कि जो श्री हनुमान जी की दिव्य शक्ति का वर्णन करते हुए जो कवि कहते हैं कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका नगरी जल गई और राक्षस भाग गए। तो ये हनुमान की शक्ति का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। यहाँ पर वर्णन है क्योंकि बच्चों यहाँ कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई और सारे निशाचर यानी राक्षस भाग गए। यानी हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई और क्या हुआ, राक्षस भाग गए। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है, वहाँ पे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। यानी पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका नगरी जल गई और निशाचर भाग गए। तो ये बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। तो बच्चों, एक उदाहरण और देखते हैं हम लोग। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर बच्चों क्या बताया गया है कि राणा के सोचने के पहले ही चेतक का नदी के पार पहुँच जाना। यानी चेतक किसका नाम था, घोड़े का नाम। और राणा जो राणा के घोड़े का नाम क्या था, चेतक। जो आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कि राणा का चेतक बहुत तेजी से दौड़ता था और बहुत ही मतलब चेतक घोड़े का नाम था। तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया जा रहा है कि राणा एक नदी बीच में पड़ी तो सोचा कि इस नदी के पार कैसे उतरेंगे। और इतना ही राणा ने सोचा था कि तब तक क्या देखा उन्होंने कि चेतक था उस पार, यानी उस नदी के दूसरे पार चेतक वहाँ पे पहुँच गया। यानी उस पार चेतक खड़ा था। और यहाँ पर इस बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि उनके दिमाग में ये बात आई कि राणा के कि कैसे इस नदी को पार कर पाएंगे, कैसे ये घोड़ा उतरेगा। तब तक क्या देखते हैं, वो इतना सोचते ही क्या देखा उन्होंने कि वो इसके बारे में सोचा, घोड़े के बारे में कि कैसे उतरेगा ये। और तब तक घोड़ा वो उस पार, नदी के उस पार उन्हें दिखाई दिया। तो बच्चों, यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी किसी बात को या किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में बढ़ा चढ़ाकर जब वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोग को दो उदाहरणों के द्वारा आप लोग को ये दोनों अलंकारों के माध्यम से उदाहरण के माध्यम से आपको अतिशयोक्ति अलंकार बहुत अच्छे से ही समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को कुछ लगता है कि दोबारा से समझना चाहिए तो मैं आपको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगी। और बच्चों, ये आप अपनी ग्रामर की नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।